लाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। पहुंचाओ भाई माइक। जी गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन है। माता सीता के भाई का क्या नाम था? माता सीता के भाई का क्या नाम था? माता सीता के भाई का नाम क्या था? शास्त्रों में देखना पड़ेगा, कहीं बहुत ज़्यादा उल्लेख आया नहीं, इसलिए नाम याद रहता नहीं है। कहीं आया होगा तो देखना पड़ेगा, पर नाम की आवश्यकता पड़ती नहीं है। सबके नाम याद रखना बहुत कठिन हो जाता है जी। इसलिए उनके नाम होंगे तो भी अभी याद नहीं है हमें जी। कभी मिलेगा तो आपको बता देंगे। मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है, हनुमान जी के पुत्र का क्या नाम था? मकरध्वज। ओके, थैंक यू गुरुजी। राधे राधे। ठीक है। राधे राधे महाराज जी। जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए महाराज जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे एकादशी का व्रत रखते हैं हम, तो वो हरिवासर का समय क्या होता है? बोलते हैं ना हरिवासर के समय हमें व्रत नहीं खोलना चाहिए, तो नहीं खोलना चाहिए क्या? एक ऐसे मैंने वीडियो देखी थी, जैसे एकादशी का व्रत करते हैं उसमें मतलब टाइम दिया होता है, भी आप 9:30 व्रत खोल लेना, या 6 बजे, 7:50, 8:50। हाँ, तो उसमें तिथि का दिया होता है ना, कि जैसे द्वादशी कितने बजे तक है। हाँ, तो वो समय है तो उसमें खोल लेना चाहिए। अच्छा, क्यों कभी कभार देर भी हो जाती है इसलिए पूछ रही। कोई बात नहीं। और जहाँ जैसे मैं पढ़ाई करती हूँ, आप बोलते हैं कोई भी एकादशी हो तो व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, तो कई बार एग्ज़ाम वगैरह आ जाते हैं, तो जैसे कोई जोधपुर सेंटर आ गया, जयपुर आ गया, तो एग्ज़ाम देने जाती हूँ तो उस दिन एकादशी होती है, तो फिर वहाँ कैसे करें? जैसे आप कर सकते हो वैसे ही कीजिएगा। अच्छा, जितना साध सको, जितना कर सको उतने कीजिएगा। ठीक है महाराज जी। और जो सर्वधर्मोन परित्यज्य मामिकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, इसमें ये बोला गया है कि भी कितना भी बड़ा पापी हो तो भगवान उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। तो फिर उसमें वो 5 महापाप भी तो बताए गए हैं ना, जैसे माता पिता की सेवा नहीं करते और जो अपने गुरु पर मतलब कुदृष्टि रखते हैं, शिष्या पर कुदृष्टि, तो फिर वो पाप माफ हो जाते हैं। फिर कोई भी पापी क्यों ना हो, महापापी हो या पापी, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो सब कुछ छोड़। सर्वधर्मान, धर्म का मतलब है लौकिक धर्म, सांसारिक कर्मों को छोड़, और माम एकम, एक मेरी शरण में आ। यदि तू मेरी शरण में आया तो अहम त्वा, मतलब मैं तेरे सर्व पापेभ्यो, सारे पापों को क्षमा करके मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। हाँ, यही पूछना था, क्यों उसमें बोला गया है ना भी 5 महापाप होते हैं, वो कभी क्षमा नहीं होते। वो भगवान के आश्रित रहने वाला भक्त, समर्पण कर देने वाले भक्त के वो भी क्षमा हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। राधे राधे। राधे 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 गुरुजी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरा एक सवाल था, जैसे हम तीनों बहनें यहाँ आने वाली थी, लेकिन कुछ होनी यानी कि मेरी दीदी के लड़के का एक्सीडेंट हो गया, तो ये होनी क्यों नहीं टली? होनी बहुत बड़ी थी। हाँ, बहुत बड़ा संकट आने वाला था, पर चूंकि आप भक्त हैं, भगवान के आश्रित हैं, तो बहुत बड़े संकट को भगवान ने आपके जरा से में टाल दिया। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि वो भी क्यों नहीं टली, होनी तो होती है ना बेटा, बड़ी को भगवान जरा में टाल देते हैं। धन्यवाद। और गुरुजी, मेरा एक ये सवाल है कि मेरे को ना सपने में पानी, बहुत गहरा पानी दिखता है और मुझे उससे डर लगता है, ऐसा डर लगता है कि मैं वहाँ पर डूब जाऊंगी। पानी का दिखना मतलब आप बहुत तरक्की करने वाले हैं, बहुत ऊंचाइयों में जाने वाले हैं, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। स्वप्न में पानी का दिखना ये इशारा करता है कि बहुत जल्दी आप सफल होने वाले हैं। जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। ओके। और गुरुजी, मेरे साथ क्यों इतनी परेशानी चल रही है? कोई बात नहीं, किसके साथ नहीं है परेशानी, पूछो इनमें से किसी से। सभी के पास। फिर आप इकलौती थोड़ी हो जिसके पास, आपकी पास परेशानियों में रह करके उनसे लड़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, यही जीवन है।
क्या जंगल के पशु पक्षियों को परेशानी नहीं होती? सभी को है गुरुजी। ऐसा कौन है चींटी से लेकर हाथी तक जिसके जीवन में संघर्ष ना हो? आप लोग संघर्ष को इतना हाईलाइट मत किया करो। संघर्ष आएगा, उसे चुनौती है, मानो, स्वीकार करो और अपने लक्ष्य की ओर भगवान के चिंतन के साथ बढ़ते रहो। ये तो सुख दुख आने, सुख दुख ऐसा है जैसे सर्दी गर्मी, दिन और रात। क्या दिन रात, अब रात हो गई तो क्या हम रोक सकते हैं कि रात ना हो? नहीं। ऐसे ही सुख दुख को भी हम नहीं रोक सकते। श्रीमन नारायण महाराज। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जैसे मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं याद कर लेती हूँ, फिर मुझे वो याद नहीं रहता। पढ़ाई करने कितने बजे बैठते हो? याद कब करते हो? सुबह, दोपहर या शाम? दोपहर। दोपहर। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आप सुबह पढ़ें? पढ़ लेंगे। सुबह का पढ़ा हुआ लंबे टाइम तक याद रहता है। सुबह कितनी बजे? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह जागो और जागने के बाद अपना हाथ मुंह धो लो, पढ़ने बैठ जाओ। जी गुरु। ठीक है। सुबह का पढ़ा लंबे टाइम तक याद होता है। दोपहर का पढ़ा समस्या आपके साथ है। शाम का पढ़ा जल्दी भूल जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की एक विशेषता होती है। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है ना, लगभग पढ़ाई लिखाई से संबंधित इत्यादि, वो कहा जाता सुबह पढ़िए। शाम को नहीं पढ़ना चाहिए। शाम को मतलब सूर्य अस्ताचल की ओर हो, जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय पढ़ना नहीं चाहिए। रात्रि को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन रात्रि के पढ़ा और सुबह के पढ़े में अंतर सिर्फ ये है कि रात्रि का पढ़ा यदि 1 महीने तक याद रहता है तो सुबह का पढ़ा 1 साल तक याद रहेगा। ये अंतर है। राधे राधे गुरु जी। गुरुदेव, मैं गुरु माँ, दादा गुरुजी, दादी गुरु माँ और आपके परोपकारी चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। प्रभु, मैं राजस्थान से वृंदावन आने का मेरा एक ही गंतव्य था, एक ही उद्देश्य था कि मैं वृंदावन जाकर मैं मेरे सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में उनके आश्रय रूपी आश्रम में बैठकर 7 दिवसीय कथा का आनंद पूर्वक प्रेम पूर्वक श्रवण करूँगा। उसके पश्चात मैं मेरे भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करूँगा, उनके चरणों को पखारूँगा और उनके चरण कमलों को एक सफ़ेद वस्त्र पे कुमकुम से उनके चिन्ह को अपने मस्तक पे धारण करके अपने मूल निवास लौट जाऊँगा। जैसे प्रभु भगवान पिताजी जब पंचवटी में चाचा जी व्रत जी वहाँ गए थे, पिताश्री के चरण पादुका लेकर वापस अयोध्या की पूरी अयोध्या उस चरण पादुका के शक्ति बल से पूरी अयोध्या को संभाला, उसी प्रकार मैं भी आपके चरण